तो हमने 29 तारीख को जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट करी थी और 1 तारीख को जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट करी थी, वो सारी कंपनियों का ऊपर ऊपर से अपन ने रिव्यू देख लिया। ठीक है, अब उसमें से भी कुछ एमवी फोटोवोल्टेक और ये सब आइडिया फोर्ज, ये सब ज्योति स्ट्रक्चर, सेरोटेक रिन्यूएबल्स, ये कंपनियां बाकी है। ठीक है, इनको भी अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, उसमें भी क्या है, अभी ये सेरोटेक रिन्यूएबल्स हो गया, ज्योति स्ट्रक्चर्स हो गया, ये कैपेक्स ओरिएंटेड वाले बिजनेस है। ये एमवी फोटोवोल्टेक भी हो गया, सोलार सेल्स वगैरह में डील करते हैं। ठीक है, तो भाई जिसको बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है वो देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि इस कंपनी में, इन सारी कंपनियों में ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, अपन ये दोनों कंपनी को भी इग्नोर किया। फिनेंशियल में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसकी वजह से अपन ने इग्नोर किया। ठीक है, हाँ, ये कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का क्या तरीका है? सिंपल सा है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिस कंपनी में ग्रोथ आ रही है, उसको अपन ने शॉर्टलिस्ट करा। एज सिंपल एज दैट। जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वो कंपनी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, अब देखो, ये 3 तारीख को भी कुछ कंपनियों के क्वार्टरली ग्रोथ शानदार आए थे। 3 तारीख को भी अपन ने कुछ 5-6 कंपनियां शॉर्टलिस्ट करी थी। ये कौन सी कंपनियां हैं? सिंपल सा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, जो कंपनी क्वार्टरली ग्रोथ अच्छे दे रही है। ठीक है, उसमें से अपन सबसे पहला वाला ये सुदर्शन फार्मा देखते हैं। ठीक है, सुदर्शन फार्मा, अब सबसे पहले ये भी MSME कंपनी है। MSME बोल रहा हूँ, SME कंपनी है। ठीक है, छोटा मार्केट कैप है, उतना छोटा भी नहीं है, फार्मा की कंपनी है। फार्मा में आपको बाय डेफिनेशन आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि 15-17% ग्रोथ अचीवेबल है। ठीक है, अब ये कंपनी करती क्या है? इनकॉर्पोरेटेड इन 2008। अरे वाह, नई कंपनी है, अच्छा है। ठीक है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है API। अब API जिसको नहीं पता है, वो जो दवाई में जो इफ़ेक्ट लाती है ना, यानी अपने जो डिसीजेस को जो ट्रीट करती है ना जो दवाई, ठीक है, वो उसको अपन API बोलते हैं। बाकी सब वो तो सब ऊपर की कोटिंग वगैरह रहती है। ठीक है, फ्लेवरिंग वगैरह, मतलब ऐसा रहती है। API ही एक्चुअल काम करती है। तो ये क्या करते हैं ना, ये मेडिसिन सप्लायर वगैरह से लेके फार्मा को ट्रेड भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं और जॉब वर्क वगैरह भी करते हैं। तो इनके वो सब बड़े बड़े फार्मा वगैरह वाले इनके वो हैं, क्या कहते हैं ना, क्लाइंट है। ये B2B बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देखा कि अभी इस कंपनी में सबसे पहले कोई कॉन कॉल नहीं है। और ये जो आप PPT ये आप खोलोगे ना भी ना, लेटेस्ट PPT खोलोगे भी ना, ये Jan 26 यानी Q3 का PPT होना चाहिए, लेकिन इसमें Q3 के कोई डिटेल्स ही नहीं है। सब सितंबर वगैरह के चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले कॉन कॉल नहीं है और ऊपर से PPT में भी कुछ मज़े नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए इस कंपनी को, हाँ, अपन ट्रैक कर सकते हैं, अपन आगे देख सकते हैं कि भाई आगे कंपनी कैसे क्या कर रही है, आगे कुछ कॉन कॉल वगैरह कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट सामने आ रहा है कि नहीं, तब इस कंपनी को अपन ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज टू द पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छी और कंपनियाँ यार और देखेंगे। ये सब जिस कंपनियों में कुछ पता ही नहीं है, उस कंपनी को क्यों देखते बैठे। और ग्रोथ भी कितना है, ग्रोथ भी 36% है। ठीक है, ग्रोथ तो अच्छी है। ये ईयरली बेसिस पे 39% और क्वार्टरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर 36%। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ मैं, ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।